सदगुरु जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को जय बाबा जी कहते हुए, सदगुरुओं के पास जाके कौन सा ज्ञान हमें पूर्ण सदगुरु से पाना है जिससे माया जाए और ये जन्म मरण का जो चक्कर है वो मिट जाए। तो कुछ लोग थ्योरेटिकल ज्ञान ही सुनते हैं ऊपर ऊपर से, जैसे गीता का या रामायण का या किसी और ग्रंथ पंथ का या कुछ श्लोकों का। लेकिन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु वेद शास्त्र कहते हैं जब तक तुम्हें तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक तुम ये काल माया के चक्कर में, काम क्रोध लोभ अहंकार के चक्कर में जो फंसे हो, ममता के चक्कर में जो फंसे हो, 84 लाख में भटक रहे हो, ऐसे ही भटकते रहोगे। इसलिए पूर्ण सतगुरु के पास उठ के जाके, जैसे कोई भी चीज है पहले हमें उसकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। राजमा चावल बनाने, चाहे चाय बनानी, चाहे कुछ भी बनाना, चाहे चावल बनाने, कितना सेक रखना, ज्यादा उबाल दिया गल जाएंगे, कल कम उबाल दिया तो कच्चे रह जाएगी। तो प्रॉपर ज्ञान उसकी थ्योरी का पहले हम पता करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली वो चीज हम अपने जीवन में करते हैं। तो हमें क्या चाहिए? सुख शांति प्रेम आनंद। तो ये सारे किसके नाम है? भगवान के नाम है। तो ये संसार में दो ही लक्ष्य सबके हैं कि दुख जाए और सुख आए। तो ये दो लक्ष्य जो लेके जीव चला हुआ है संसार में कि दुख निवृत्ति हो जाए और आनंद प्राप्त हो जाए, सुख मिल जाए, दुख सारे चले जाए। तो ये सदगुरुओं के पास जाके या कच्चे गुरुओं के पास जाके या सिर्फ किताबी ज्ञान ही जानने वाले, रट्टा ज्ञान वाले गुरुओं के पास लोग जाके जुड़ जाते हैं, बैठते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं। 10 साल 50 साल 20 साल 10 साल बाद भी उनका वही हाल होता है, काम क्रोध लोभ अहंकार उन पे वैसे ही हावी होता है और उल्टा और अहंकार उनको हो जाता है कि हम तो 10 साल से जुड़े हैं, जब वहां जाते हैं जहाँ उनके मुरीद हैं, वहां इतने चिल्ले इतने करोड़ लोग जाते हैं, इन्हीं सब बातों में वो फंसे रहते हैं। लेकिन वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ कहते हैं कि जब तक तुम सदगुरु से तत्व ज्ञान, जिसमें कि आत्मा, ये आत्मा क्या है, आत्मा की परिभाषा क्या है, आत्मा किसकी अंश है, दूसरा परमात्मा, आत्मा जो खुद भी जिंदा है, जिस शरीर में जाए उसको भी उतनी देर के लिए संचित कर्मों के आधार पे जितना जीवन मिला होता है अपने श्वासों से, उतनी देर तक उस शरीर को जिंदा कर दे, इसको आत्मा कहती है। जो खुद भी जिंदा है, जिस शरीर में जाएगी उस शरीर को भी संचित कर्मों के आधार पर जितने श्वास तुम्हें मिलेंगे मानव चोले में, 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल, उतनी देर तक आत्मा जब प्रवेश करेगी पिता के वीर्य और माता के रज से जो मांस का लोथड़ा बनता है गर्भाशय में, उसमें आत्मा प्रवेश करती है। कितनी देर के लिए? जितनी देर तक संचित कर्मों के आधार पर उसको सांसें मिली है मानव जीवन में। तो ये आत्मा। दूसरा परमात्मा। ये परमात्मा के बारे में, परमात्मा से हमारा क्या संबंध है? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही। क्योंकि जहाँ भी हम रिश्ता समझते हैं वहाँ हमारे प्रेम होता है, ज्ञान होता है उस रिश्ते का। ये पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये कोठियां कारें हैं, ये ऐसे ही जब परमात्मा से हमारा क्या नित्य संबंध है, अजर अमर अविनाशी संबंध है। ट्रेन में जैसे रिश्तेदार हमें मिल जाते हैं लोग और अपने अपने स्टेशन पे उधर जाते हैं, ऐसे ही संसार में हमें बहुत सारे जीव के परिवार वाले या रिश्तेदार मिल जाते हैं, वो भी अपने अपने स्टेशन पे मृत्यु पे उतर के चले जाते हैं। जैसे लहरों लहरों का संबंध छोटा होता है, लहरें समंदर में होगी टिकी और समंदर में ही मिलेगी, सब लहरों का संबंध समंदर से ही होता है। तो जो भी अपना संबंध परम पिता परमात्मा गुरु से क्या वो नहीं समझते हैं, भोगिनी नश्वर के रिश्तों से जो मर जाता है कई साल या कई महीने उसको बोलने में, जब उसकी इस दुख से बाहर आने में उनको लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं होता कि जो पैदा हुआ वो मरेगा, जन्म के पहले उसकी मृत्यु लिख दी जाती है। तो उन्हीं को वो अपना समझता है, फिर अगले जन्म में वो अगले जो मिल जाते हैं उसको उनको अपना समझता है, घर परिवार थे, अगले जन्म में उनको अपना समझता है। जब जोनियों में जाता है तब भी घर परिवार होता है, कुत्ते बिल्लों बंदर सुअरों का भी। तो ये गुरु से आत्मा और फिर परमात्मा, परमात्मा के रूप है, परमात्मा जो होता है, परमात्मा नारायण स्वरूप है, परमात्मा शिव स्वरूप है, उसके बारे में और उसका हम हमारे साथ क्या संबंध है, इसका ज्ञान प्राप्त करना। और परमात्मा
के कितने रूप होते हैं, जैसे ब्रह्म परमात्मा का रूप है, और वैकुंठवास परमात्मा महाविष्णु नारायण जिनको कहते हैं, और एक परमात्मा का रूप भगवत है राम कृष्ण वाला। तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और माया क्या है? ये काल माया जिसके कारण हमारा ये शरीर बना, और ये नश्वर शरीर सारा संसार बना हुआ। अब ये शरीर 5 भूतों से बना है और संसार भी 5 भूतों से ही बना है। तो इसलिए शरीर संसार की तरफ भागता है और आत्मा को ज्ञान मिलता नहीं है परमात्मा का, गुरु का। आत्मा के कल्याण के लिए कोई भी सारी जिंदगी कुछ नहीं करता, आधे मर के वो चला जाता है और फिर यमदूत उसको मारते हैं, माँ के पेट में उल्टा लटकता है, फिर संसार के दुख भोगता है, फिर नरक में जाता है, फिर यमदूतों के दुख भोगता है। तो बस दुख ही दुख में वो 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। तो जब तक आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परमात्मा से हमारे संबंध क्या है, और ये माया कैसे है, हम काल के माया के अधीन कैसे हुए, कब से है, कैसे छूटेंगे, ये सारे दुख कैसे मिटाए जा सकते हैं। तो जीव माया और गुण माया, एक माया ने हमें हमारा स्वरूप भुला दिया कि हम कौन है। मरने तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे शरीर में एक ज्योत थी, उसके कारण ही हम जिंदा थे, सब कुछ होता था। जब वो ज्योत निकल गई, कोई भी सगा संबंधी हमें 24 घंटे के लिए भी घर पे नहीं रखता, और फटाफट इसको जला दो जाके 24 घंटे में ही, क्योंकि तब हम समझ जाते हैं कि भाई तो ये शरीर है, मुर्दा है, इसके अंदर जो ज्योत थी, आत्मा थी, वो निकल गई। पर जीते जी माया हमें ये समझने नहीं देती है। अंतिम श्वास तक हम मोह ममता और काम क्रोध लोभ अहंकार की दुनिया में ही, अज्ञानता विवेक की दुनिया में ही जीते हैं। दूसरा, वो हमें मोह ममता में एक तो अपना स्वरूप बुला देती है, दूसरा आप खुद को शरीर ही जानते हैं सिर्फ, तो शरीर के लिए सारा संसार, घर परिवार रिश्तेदार, इसी में ही हमारा जीवन बीत जाता है। आत्मा का कल्याण नहीं हो पाता और ये मानव चोला हम खो देते हैं, और फिर 84 लाख का चक्कर लगाते हैं। अपने नुकसान की बड़ी चिंता हमें होती है, हमारा नुकसान ना हो घर परिवार। तो सबसे बड़ा नुकसान यही है कि कई हजारों करोड़ों कल्पों तक फिर कुत्ता बिल्ला बंदर बन के घूमना पड़ता है। उन जोनियों में रोटी कपड़ा मकान का संघर्ष है, फिर माँ के पेट में उल्टा लटको, यमदूतों से मार खाओ, अलग से फिर मनुष्य बनो, फिर दुख आदि देवी का भौतिक आत्मिक, उसमें भी कोई ना कोई दुख सारी जिंदगी हमें चला रहता। तो फिर दुखी दुख दुखी दुख दुखी दुख, इस सर्कल में बंदा फंसा हुआ है। इससे निकलने के लिए जो एक मौका इस भूल भुलैया से मिलता है कि गुरु के पास जाओ, ज्ञान प्राप्त करो। संसार को किस लिए बनाया गया, ताकि ये शरीर तुम्हारा जिंदा रहे, ठीक तुम्हें रोटी कपड़ा मकान मिले, तुम गुरु के पास जाओ, ज्ञान प्राप्त करो, भक्ति करो, और तुम्हारा भी जीवन सफल हो जाए। तुम्हारे घर परिवार यहाँ भी इकट्ठे, ऊपर भी गुरु के लोक में इकट्ठे जाओ, तब परिवार है। नहीं तो कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ये टेम्पररी परिवार फिर आगे नहीं मिलता, हर जन्म में बदलता रहेगा। तो ये था अपने स्वरूप को भुलाना कि कैसा ज्ञान गुरु से प्राप्त करना पड़ेगा, जिससे ये काम क्रोध लोभ अहंकार जाए, अपनी पहचान मिले, मैं कौन, मेरा कौन। तो वो शरीर की दुनिया में ही सारी जिंदगी बता के चला जाता है। एंड में ये शरीर भी जला दिया जाता है और शरीर से जुड़ी कोई भी चीज साथ में नहीं जाती। और भगवान कहता है जो तूने किया, खाना पीना सोना भोगना, ये कुत्ते बिल्ले बंदर भी करते हैं, परिवार उनके भी हैं। तू मनुष्य बना था, तूने ज्ञान क्यों नहीं लिया, तूने गुरु क्यों नहीं बनाया, इस संसार के पीछे ही पागल हो गया। संसार तो मैंने बनाया था कि तेरे जिंदा रहने के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए, और अच्छा व्यवहार करने के लिए, बड़ों का सत्कार, छोटों से प्यार करने के लिए। और तू उधर ही प्यार और मोह ममता में फंसा रहा और संसार के लिए पागल रहा। तो जिसने संसार बनाया ये सब कुछ किया, उसको भूल गया। इसलिए अब तुझे मैंने समझाया, संतानों ने समझाया, गुरुजनों ने समझाया, ग्रंथों पंथों ने समझाया, अब तुझे दुख मिलना जरूरी है, तुझे दंड मिलना जरूरी है, ताकि तो अगली बार ये गलती ना करे। पर इंसान फिर अगली बार यही गलती करता है और फिर दुख पाता है और फिर कहता है मैं दुखी हूँ। इसलिए जब तक सदगुरु से आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हम कहाँ से आए हैं, मर के कहाँ जाते हैं, हमारा जन्म बार बार क्यों हो रहा है कि जब मर के चले ही जाना है,
वे इतना ज्यादा से सब कुछ सारी जिंदगी ये सब कुछ इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? हम कहाँ से आए हैं, मर के कहाँ जाते हैं, हमारे साथ क्या होता है, इन सब चीजों का जब उसको ज्ञान मिलेगा तब उसको पता चलेगा कि मानव चोले में अगर मैंने अपना जीवन सफल नहीं किया तो मेरा इतना बड़ा नुकसान होने वाला है कि अब मैं छोटे छोटे नुकसानों की तो इतनी चिंता करता हूँ, और सबसे बड़ा नुकसान मैंने अपना कर लिया कि मैं फिर 84 लाख योनियों में घूमा, और रोटी कपड़ा मकान के लिए भी संघर्ष है। कुत्ता कहाँ जाए, गाय कहाँ जाए, मच्छर कहाँ जाए, तो ऊपर से लोग पकड़ लेते हैं, हायर कर लेते हैं, और सरिया घोड़े को पकड़ लेते हैं, सरिया लेके चल, सीमेंट लेके चल, ना चलो तो मारते हैं ऊपर से। तो ये सारा दुख फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए आत्मा, परमात्मा और माया, ये तीन ज्ञान जो सुन लेते हैं पहले पूरी थ्योरी से और फिर प्रैक्टिकल साधना करते हैं, वो अपने जीवन को महान करते हैं, सफल करते हैं। उनका ही गुरु से जुड़ना सफल है, और ऐसा प्रवचन ही हमारा कल्याण कर सकता है, ना कि कोई रट्टा ज्ञान, कोटा ज्ञान, ऊपर ऊपर का ज्ञान। इससे जीव माया और गुण माया या और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लोगों का बढ़ जाता है। नाम भी लिया हुआ है, दरबार पे भी जाते हैं, भक्ति भी करते हैं, उल्टा अहंकार रहता है। हम वहां जुड़े हैं, हम इसको मानते हैं, वहां जाते हैं, हमने यहाँ वहां 5 करोड़ बंदे जुड़े हैं जी, वहां ये जुड़े हैं। इन्हीं अहंकार से सारा जीवन वो गवा देता है। रामदास की तरफ से जय हो।